उस्ताद उस्ताद को मारता, अफसर अफसर को। तशद्दुद गलती का रद्द-ए-अमल नहीं, कमजोरी का इस्तेहसाल है। ऐसा तशद्दुद जो जिस्म पर नहीं शख्सियत पर निशान छोड़ता है और हवास बाख्ता जहन इस्लाह को कबूल नहीं करता। उसूल एक ही है, ताकतवर मार नहीं खाता, कमजोर खाता है। यूं कानून कागज पर रह जाता है और तशद्दुद रवैयों में जिंदा रहता है। ये गलती सीखने का हिस्सा है, जुर्म नहीं। अगर इस्लाह सख्ती से होती तो सबसे पहले इस्लाम इसी रास्ते को इख्तियार करता। ये ताकत की जीत नहीं, ज़मीर और सलाहियत की हार है। आदाब नाज़रीन। नाज़रीन, बच्चे किसी कौम का मुस्तकबिल होने से पहले उसका हाल होते हैं। जो माशरा अपने हाल को खौफ, मार और जिल्लत से संवारता है, वो अपने मुस्तकबिल को खुद बिगाड़ देता है। बच्चों पर तशद्दुद महज एक समाजी खराबी नहीं, ये एक फिक्री बीमारी है। ऐसी बीमारी जो ताकत को हक और कमजोरी को जुर्म बना देती है। अफसोसनाक बात यह है कि इस तशद्दुद को अक्सर तरबियत, इस्लाह और जरूरी सख्ती जैसे खूबसूरत नाम देकर जायज भी करार दे दिया जाता है। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या बच्चों को वाकई उनकी गलती पर मारा जाता है या इसलिए कि वो मार खा सकते हैं? अगर सजा वाकई गलती पर होती तो फिर बड़ों की वही गलतियां, बदतमीजी, लापरवाही और गुस्सा भी सजा का सबब बनती। उस्ताद उस्ताद को मारता, अफसर अफसर को और वालिद अपने बाप को। मगर ऐसा कभी नहीं होता। बच्चे को इसलिए मारा जाता है कि वो छोटा है, कमजोर है और बेअख्तियार है। वो जवाब नहीं दे सकता, ताकत नहीं रखता। यूं मान लेना चाहिए कि तशद्दुद गलती का रद्द-ए-अमल नहीं, कमजोरी का इस्तेहसाल है। बच्चों पर तशद्दुद की दो नुमाया सूरतें हैं। एक वो जो नजर आती है, यानी थप्पड़, डंडा, जिस्मानी तकलीफ पर मबनी सजाएं। दूसरी वो जो नजर नहीं आती मगर ज्यादा गहरी होती है, चीखना, जलील करना, खौफ में रखना, नालायक और नकम्मा कहना, उसकी रंगत, जिसामत, नकूश और जात बरादरी पर तंजिया नामों से पुकारना, सबके सामने शर्मिंदा करना। ये जहनी और नफ्सियाती तशद्दुद है। ऐसा तशद्दुद जो जिस्म पर नहीं शख्सियत पर निशान छोड़ता है। अक्सर औकात यही तशद्दुद बच्चे के अंदर एतमाद को मार देता है, सवाल को दफन कर देता है और सीखने की खुशी छीन लेता है। पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद का सबसे नुमाया मैदान स्कूल है। वो जगह जो महफूज होनी चाहिए थी, खौफगाह बन जाती है। बड़ी क्लासें, तरबियत की कमी, इम्तहानी दबाव और फरसूदा सोच मिलकर ऐसा माहौल बना देती हैं जहां नज़्म ज़ब्त डर से कायम किया जाता है। ये बात जहन में रहे कि डर और खौफ इंसान को संवारते नहीं, उसके हवास बखेर देते हैं और हवास बाख्ता जहन इस्लाह को कबूल नहीं करता। बच्चा स्कूल में सीखने नहीं बचने आता है, मार से, जिल्लत से और सवाल पूछने से। यही हाल बाज़ दीनी मदारस और गैर रस्मी तरबियती मकामात जैसे वर्कशॉप्स में भी दिखाई देता है, जहां निगरानी कम और ताकत का तवाज़ुन बच्चों के खिलाफ होता है। उसूल एक ही है, ताकतवर मार नहीं खाता, कमजोर खाता है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सतहों पर बच्चों पर जिस्मानी सजा की ममानियत के कवानीन मौजूद हैं, मगर मसला कानून की अदम मौजूदगी नहीं, मसला उसका कमजोर निफाज है। शिकायती निज़ाम गैर महफूज हैं, वालिदैन अक्सर खौफ या बदनामी के डर से खामोश रहते हैं और इदारा जाती एहतसाब नापैद है। यूं कानून कागज पर रह जाता है और तशद्दुद रवैयों में जिंदा रहता है। इस तशद्दुद के नुकसानात सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं रहते। खौफ में पलने वाला बच्चा या तो जारी होता है या हद से ज्यादा खामोश। उसकी तालीमी कारकर्दगी मुतासर होती है, तख्लीकी सलाहियत खत्म हो जाती है और कई बच्चे तालीम ही छोड़ देते हैं। फिर यही बच्चे बड़े होकर वही रवैये दोहराते हैं। यूं तशद्दुद एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता है और पूरा माशरा उसकी कीमत अदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि जिन माशरों को हम महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता कहते हैं, उन्होंने इस मसले को बरसों पहले संजीदगी से लिया। स्वीडन ने सबसे पहले बच्चों पर हर किस्म के तशद्दुद को हत्ता के घर में भी कानूनन ममनू करार दिया। वहां उस्ताद को मारने या जलील करने का हक नहीं, बल्कि पॉजिटिव डिसिप्लिन, काउंसलिंग और नफ्सियाती सपोर्ट पर ज्यादा जोर दिया जाता है। फिनलैंड, जिसे दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम कहा जाता है, वहां सजा नहीं बल्कि रहनुमाई दी जाती है।
वहां माना जाता है कि गलती सीखने का हिस्सा है, जुर्म नहीं। नतीजा ये है कि बच्चे ज्यादा पुरएतमाद, तख्लीकी और सीखने के अमल से जुड़े रहते हैं। इस्लामी नुक्ता नजर से देखा जाए तो बच्चों पर तशद्दुद की कोई इखलाकी या दीनी बुनियाद नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज तरबियत रहमत, नरमी और मोहब्बत पर कायम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। सीरत में हमें डंडा नहीं दरगुजर मिलता है, मार नहीं मोहब्बत मिलती है, जिल्लत नहीं इज्जत मिलती है। इस्लामी तालीमात में तरबियत दिल जीतने का नाम था, खौफ बिठाने का नहीं। अगर इस्लाह सख्ती से होती तो सबसे पहले इस्लाम इसी रास्ते को इख्तियार करता, मगर उसने इखलाक, सब्र और हिकमत को बुनियाद बना दिया। असल कमी आज भी हमारे माशरती बयानिए में है। हम पूछते हैं बच्चे ने क्या गलती की, हम ये नहीं पूछते उसे मारने की जरूरत क्यों पेश आई। जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि बच्चे को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो कमजोर है, ना कि इसलिए कि वो गलत है, तब तक हम तशद्दुद को खत्म नहीं कर सकेंगे। सवाल ये नहीं कि बच्चे गलती करते हैं या नहीं, बच्चे तो सीखने के अमल में गलती करते ही हैं। असल सवाल ये है कि हम उन्हें गलती पर तोड़ते हैं या संवारते हैं। बच्चों पर तशद्दुद इस्लाह नहीं, नाकामी है। ये ताकत की जीत नहीं, ज़मीर और सलाहियत की हार है। अगर हमें वाकई महज़्ज़ब, तालीम याफ्ता और बाइखलाक माशरा बनना है तो हमें ये मानना होगा कि बच्चे को मारना आसान है, मगर उसे समझना असल तरबियत है। और जिस दिन हमने कमज़ोरी को जुर्म समझना छोड़ दिया, उसी दिन से इस्लाह का सफ़र शुरू होगा।